Hi student, I am Nikhilesh Pathak, English teacher. My channel name is Kranti Guruji and this is my first video. So you subscribe this channel, share, like and comment please. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल और लव। ये दो चीजें हमने लिखा है, गोल और लव। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोल और लव, ये आपके सफलता का मंत्र है। कैसे है ध्यान दीजिए। गोल और लव, गोल मीन्स लक्ष्य, लव प्रेम। आते हैं सबसे पहले गोल पे, हम फोकस करेंगे गोल पे। तो स्टूडेंट्स, हमारे जीवन का कुछ ना कुछ गोल तो होता ही होता है। किसी का गोल है क्रिकेटर बनना, किसी का फुटबॉलर बनना, किसी का आईएएस बनना, किसी का गोल है पीसीएस बनना, किसी का गोल है अच्छा टीचर अध्यापक बनना, किसी का गोल है नेता बनना। तो सबका कुछ ना कुछ गोल है और होना भी चाहिए। जीवन का एक गोल होना चाहिए, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना गोल के, बिना लक्ष्य के हमारा जीवन बिल्कुल बोरिंग है, नीरस है, बेकार है। लक्ष्य नहीं होगा तो जीवन बेकार होगा ही होगा। तो इसलिए लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। गोल में क्या आपको ध्यान देना, ध्यान दीजिए, ये आपके लिए सफलता का मंत्र है। याद रखिएगा मेरी बातों को ध्यान से। तो गोल बच्चों, गोल मीन्स होता है लक्ष्य, और लक्ष्य पे आपको फोकस करना है पूरी तरह से। जब आप लक्ष्य को पाना चाहेंगे तो तमाम तरह की बीच में मुश्किलें आएंगी। तो ये नहीं करना है कि हमें मुश्किल दिख गया तो हम पहले से ही पैर खींच ले, थोड़ी दूर चले फिर खींच ले, तो ये अच्छी बात नहीं है। यदि रास्ते में कितने भी कठिनाई आए, फेट 100 हॉर्स एंड टू क्रश यू आउट, यदि भाग्य जानबूझकर सैकड़ों परेशानी को भी भेज दे तुम्हें नष्ट करने के लिए, तुम्हें समाप्त करने के लिए, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। इस चीज को हमेशा आप जान लो। यदि गोल आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, तो उसके लिए आप दिन रात एक कर दीजिए। रास्ते में आने वाली समस्याओं पर ध्यान ना दीजिए। एक हाथ से समस्याओं को हटाइए, दूसरे हाथ से कार्य करते हुए आगे बढ़िए, तब आप सफल हो पाएंगे। जैसा कि हिंदी में भी कहा गया कि चीर सजग आंखें वो नींदी, आज कैसा व्यस्त बहाना जाग तुझको दूर जाना। हे हमेशा व्यस्त रहने और चीर सजग आंखें वो नींदी, आज कैसा व्यस्त बहाना जाग तुझको दूर जाना। हे लंबे समय से सतर्क रहने वाली मेरी आंखें, आज तुम अलसाई क्यों हो, तुम जग जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अर्थात हे स्टूडेंट्स, आप जग जाओ, अर्थात अपने आप को पहचानो क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ करना है और आपके अंदर हर प्रकार की एनर्जी, हर प्रकार की क्षमता है। आप चाहें तो हर प्रकार को कर सकते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी है। केवल आपको अपने आप को जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। तो गोल निर्धारित कीजिए। गोल निर्धारित करने के बाद इसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए, क्योंकि जब गोल का निर्धारण होगा और गोल में जब इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो आपको मजा आने लगेगा कार्य करने में, और जब कार्य करने में मजा आने लगेगा तो सफलता तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो याद रखिएगा कि गोल निर्धारित कीजिए, गोल से लव कीजिए, प्रेम कीजिए, और जब गोल से प्रेम करेंगे तो सफलता तो आपको अपने आप ही मिल जाएगी। देन यू हैव जॉय ऑफ योर वर्क, तब आप अपने काम का भी आनंद ले पाएंगे और सफल भी बन जाएंगे। तो गोल निर्धारित कीजिए, क्योंकि गोल निर्धारित करते समय स्वामी विवेकानंद जी, मेरा ही कथन नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि लेट आई गुरुडिम, यदि आपकी आंखें धूमिल होती है तो होने दो, यदि आपके कान कम सुनते हैं तो सुनने दो, और यदि भाग्य जानबूझकर सैकड़ों परेशानियों को भेजता है टू क्रश यू आउट, तुम्हें नष्ट करने के लिए, तुम्हें समाप्त करने के लिए, तो उसे करने दो। स्टिल नो माई सोल, है मेरी आत्मा, तुम हमेशा इस बात को जानो कि तुम ईश्वरीय हो, तुम दैवी हो, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। हम आत्मा हमारी परमात्मा का अंश है, तो हम परमात्मा के अंश हो गए, तो हमें डरने की क्या बात है, मरते ही नहीं। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि यम एनम वेति हंतारम यस चैनम मनते हतम उभौ तम न विजानतम नायम तेन हनते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते हैं, ना आत्मा किसी को मारती और ना ही मरती है। फिर कहा गया कि नैनम चिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्यति तापो न स्वस्ति मार्तः। इस आत्मा को नहीं शस्त्र काट सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना ही पानी भिगो सकती है, ना ही हवा सुखा सकती है। जब कुछ हो ही नहीं सकता, जब हम मर ही नहीं सकते, तो डरने की क्या बात है।
फिर अंत में उन्होंने समझाया कि इस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, पहनता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए हे मेरी आत्मा, इस बात को तुम जानो कि तुम ईश्वरीय हो, इसलिए तुम किसी चीज से डरो नहीं और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहो। ना राइट ना लेफ्ट बट टू द गोल, ना ही दाएं देखो ना ही बाएं देखो, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर देखो। और लक्ष्य की ओर देखोगे, लगातार लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहोगे तो सफलता 100% मिलेगी। लव, बच्चों प्रेम पे आते हैं। प्रेम देखिए, प्रेम की जहां तक बात होती है तो प्रेम आते ही हमारे माइंड में तमाम तरह के क्वेश्चन उठते हैं जो हम जानते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का ये नेचर है कि वही चीजें दिमाग में आती है जो हमारे मन में है। तो आप याद रखिएगा प्रेम के बारे में। एक मनुष्य, मान लीजिए हम ही हैं, यदि मैं अपने शिष्य से प्रेम करता हूं तो भी एक प्रकार का प्रेम है, यदि मैं अपने शिष्याओं से प्रेम करता हूं तो भी एक प्रकार का प्रेम है। एक पिता अपने पुत्र और पुत्री से प्रेम करता है तो भी प्रेम है। एक माता अपने पुत्र और पुत्री से प्रेम करता है तो भी प्रेम ही है, करती है तो प्रेम ही प्रेम है। यदि एक भाई अपने बहन से प्रेम करता है तो प्रेम है, और एक बहन अपने भाई से प्रेम करती है तो भी प्रेम है। मतलब यदि गाय भी अपने बछड़े से प्रेम करती है तो भी प्रेम है। मतलब जीव जंतु से लेके मानव जगत तक प्रेम के द्वारा ही एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम वो भी एक प्रकार का प्रेम है। इसलिए प्रेम भी हमें सीखना है, प्रेम करना है। किससे प्रेम करना है? गोल से प्रेम करना है। और गोल से प्रेम करना सीख जाएंगे तो बच्चों से इंटरेस्ट आएगा, उसमें मजा आएगा, और मजा आएगा तो सफलता अपने आप मिलेगी। इसीलिए कहा गया है हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब सोचिए, सदा सुखी, पहले से सोचिए, गोल का निर्धारण कीजिए, उसे प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए, उसके बाद सफलता हासिल कीजिए, तब देखिए मजा अपने आप आने लगेगा। तो प्रेम में मैंने क्या बताया कि एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, सब डॉट मैंने बताया। तो प्रत्येक मानव जाति एक दूसरे से प्रेम करता है। यदि प्रेम करता है तो प्रेम के द्वारा ही दुनिया में हर चीज संभव है। बच्चों मैं जन्म से लेता हूं सीधे एग्जाम्पल, यदि आप जन्म लेते हैं तो प्रेम आपको उस समय प्रेम मिलता है। फिर आप, यदि आपका नेचर प्रकृति अच्छा है, आप लोगों से प्रेम करते हैं, धीरे धीरे आपकी ख्याति बढ़ती जाती है। आप यदि पुस्तक से प्रेम करते हैं तो आप पुस्तक को ध्यान से पढ़ते हैं। इस समय यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सुनने में प्रेम है। और मैं इसमें वीडियो बना रहा हूं तो मुझे वीडियो बनाने में प्रेम है, तो ये प्रेम के द्वारा ही संभव है। और यदि आप प्रेम रखेंगे तो धीरे धीरे वही किताब पढ़ते पढ़ते किताब से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप यदि अपने आप को गुड़ डिप कर देंगे, अर्थात अपने आप को रमा देंगे, ध्यान मग्न हो जाएंगे, तो आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और सफलता के बाद यदि आप उन सामान्य लोगों से, अपने सामान्य मित्रों से उसी तरह प्रेम बनाए रखें तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, और वो प्रसिद्धि यूनिक मिलेगी जैसे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और याद रखिएगा, यदि उसके बाद भी, पद प्राप्त होने के बाद भी यदि आप सामान्य लोगों के बीच वैसे ही रह गए, अपने माँ बाप, फादर मदर, जो भी आपके लोग हैं उनसे उनका सम्मान करना नहीं भूले, ये सारी चीजें यदि आप बनाते हुए रह गए तो याद रखिएगा मेरी बात को, दुनिया में आप मिसाल काम होंगे। अधिकारी होते हुए भी, बड़े पद पर होते हुए भी आप एक मिसाल कायम होंगे, लोग आपको याद रखेंगे। इसलिए मेरी बातों को आप याद रखिएगा, कभी निगेटिव थिंकिंग मत रहिएगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव कि हमें करना है तो करना, हम करेंगे तो करेंगे, होगा क्यों नहीं। इस तरह के आप अपने गोल को निर्धारित कीजिए, गोल से प्रेम कीजिए, और प्रेम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार नहीं मानेंगे। आप सुनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कविता है, पोएम, कि कोशिश, एक हार नहीं मानेंगे, अटल बिहारी जी का है। और एक आप सुने होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो व्यक्ति कोशिश करता है रियल में कभी भी उसकी हार नहीं होती है, बशर्ते कोशिश हमें 100% तक ले जाना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम मान लीजिए आईएएस का पेपर देना स्टार्टिंग किए और सोचे कि मात्र 5% वर्क किए और हम आईएएस बन जाए, तो बच्चों ये संभव नहीं है। आपको 90, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% जाके हार मान जाते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ। हो सकता हो कि बच्चों आप 90.9 में आपका सिलेक्शन होना हो, तो आप हार मत मानिए। 90.99% तक आप प्रयासरत कीजिए, 100% प्रयासरत कीजिए, जब तक मौका है, जब तक अपॉर्चुनिटी है। हो सकता हो कि लास्ट में आपका सिलेक्शन लिखा हो, तो हार नहीं मानना है। हार मान जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा मेरी बातों को। प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षोपाय विधीयते उपाय सफले रक्षा निष्फले नाधिकमृतम। मनुष्य को हमेशा मृत्यु के द्वार पर होते हुए भी प्रयास करना चाहिए। यदि कोई भी उपाय तो करना चाहिए। उपाय सफले रक्षा, यदि आप उपाय में सफल हो गए तो आपकी रक्षा होगी, आप आईएएस बन जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे।
निष्फलेनाधिकमृतम्, और यदि निष्फल होते हैं, विफल होते हैं, तो मृत्यु से अधिक और कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी बातों को हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि आप अंत तक प्रयास कीजिए, हार मत मानिए, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति हार नहीं मानता उसे सफलता श्योर मिलती है। जो व्यक्ति विचलित हो जाता है मार्ग से, उसी को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए आप हमेशा 100% तक आप प्रयास कीजिएगा, जब तक संभव है, तो आप एक बेहतर कार्य कर पाएंगे और इस समाज को, अपने देश को कुछ अच्छा दे पाएंगे और अपने लिए भी कर पाएंगे। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, गोल रखिए, गोल के साथ साथ गोल से प्रेम करना सीखिए, प्रेम के साथ साथ अच्छे पद पे जाने के बाद अपने माँ बाप, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु, सबका सम्मान करना सीखिए। यदि सारी चीजें लेके और आप अंत तक प्रयास करते रह गए, तो आप निसंदेह एक अच्छे अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। और याद रखिएगा, इंग्लिश में कहा गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको आवश्यकता होगी परिश्रम करने की, आप कुछ बनने की, तो रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे। तो इसलिए आप कार्य तो कीजिए, देखिए आप आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ता साफ होता जाएगा और आप अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करते जाएंगे। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट है, यही मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों, पहले अपना गोल निर्धारित कीजिए, गोल निर्धारित करके उसे प्रेम कीजिए। प्रेम करने के बाद आप देखेंगे कि सफलता स्वतः मिलने लगेगी। अब इसी पे मेरा चैनल क्रांति गुरुजी है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिथिलेश पाठक, और मैं इस शायरी अभी बोल रहा हूं, बीच में मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि मेरा एक पहला वीडियो है। आप इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूले। देखिए शायरी क्या है, मैं क्रांति लाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने आप को जागृत कीजिए, अपने आप को समझिए कि आपके अंदर भी तमाम तरह की शक्तियां हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। You can do everything in this world. Everything is possible in this world. भाई वो आपके लिए हर चीज संभव है। जैसा कि क्रांति, मेरे चैनल का नाम है क्रांति गुरुजी, तो उसी पे सुनिए शायरी, थोड़ा शिक्षा से रिलेटेड, कि लोग मुझे पाठक कहते हैं, लोग मुझे पाठक कहते हैं, तो पाठक नाम है मेरा। लोग मुझे पाठक कहते हैं, तो पाठक नाम है मेरा। और शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला दो, शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला दो, यही पैगाम है मेरा। तो बच्चों, ये क्रांति जो चैनल है, इस क्रांति चैनल के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये सुनाया और आपके अंदर क्रांति लाने का प्रयास भी कर रहा हूं। तो आप भी क्रांति पैदा कीजिए, इसको सुनने के बाद आप भी अपने अंदर क्रांति लाइए, कुछ नया करके दिखाइए कि जो माँ बाप, जो आपके फादर मदर कष्ट सह के आपको पढ़ा रहे हैं, आपको नया दिशा निर्देश देने का प्रयास कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपका जीवन संवर जाए, तो आप भी उनके लिए कुछ करें। उनके लिए बस इतना ही करें कि अच्छा पोस्ट प्राप्त करे, अच्छा पद प्राप्त करे, अच्छा इंसान बने, और इंसान बन के अपना तो नाम करे ही करे, कम से कम अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने देश का, और बहुत अच्छे स्तर पे चले जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित कीजिए। तो इस तरह से मैं यही चाहता हूं बार बार कि आप बच्चों अपने आप को समझिए, जानिए, गोल को निर्धारित कीजिए स्वतः पहले से ही, क्योंकि मैं बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसे प्रेम कीजिए और प्रेम करने के बाद अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भूल करना बुरी बात नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात को, भूल करना बुरी बात नहीं है। भूल को भूल ना समझना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि हम कोई गलती करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, गलती करना तो हमारी स्वाभाविक आदत है। यदि हम मनुष्य है तो गलती करेंगे ही करेंगे, लेकिन गलती को ना माना, कोई समझा रहा है कि यार तुम गलती कर रहे हो, लेकिन हम गलती को ना माने तो ये बुरी बात है। तो नहीं मानते हैं तो बुराई हमारे अंदर आने लगती है। यदि हम मान जाते हैं, हमें लगता है नहीं गलत कर रहे हैं, तो अच्छा गुण हमारे अंदर डेवलप होता है। इसलिए कहा गया कि भूल करना बुरी बात नहीं है, भूल को भूलना समझना ही सबसे बड़ी बात है। तो बच्चों याद रखिएगा, आप गलती करें कोई बड़ी बात नहीं, गलती कोई करेगा नहीं तो सीखेगा क्या। जो नया काम, इसका जो भी असफल नहीं हुआ, कोई गलती नहीं किया, इसका मतलब समझिए कि कोई नया काम करने का प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि एक छोटा बच्चा यदि चलना प्रारंभ करता है तो गिरता ही गिरता है, फिर बार बार उठता है, बार बार चलता है। तो आप उससे ही सीखिए ना कि आप भी यदि प्रयास करेंगे तो पहली बार में हो सकता है सफलता ना मिले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर प्रयास करें, फिर गिरे, फिर चले। उसी तरह से लगातार उठेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो जैसे बच्चा चलना सीख जाता है वैसे आप भी चलना सीख जाएंगे।
तो वैसे चलने के लिए आपके अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने वो आपको श्लोक याद दिलाया कि प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षोपाय विधीयते, कि मनुष्य को मृत्यु के समीप होकर भी रक्षा के उपाय को जानकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उपाय में सफल हो जाएंगे तो आपकी रक्षा होगी और मृत्यु से अधिक और कुछ नहीं होगा, इससे अधिक कुछ होने वाला भी नहीं है। इसलिए बच्चों, मैं मिथिलेश पाठक आपको अगेन याद दिलाता हूं, गोल निर्धारित कीजिए, गोल से प्रेम कीजिए और प्रेम करेंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। देन यू हैव जॉइन ऑफ योर वर्क। ओके, मैं मिथिलेश पाठक, इंग्लिश टीचर, क्रांति गुरुजी मेरा चैनल है, मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप सभी अधिक से अधिक प्यार दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।